देखिए इंटीग्रेशन का आज लेक्चर नंबर आपका क्या होगा 7 होगा। और इस पार्ट में हम लोग का आज का टारगेट क्या रहेगा पढ़ने का, 2 चीज़ें। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसका एप्लीकेशन और इसके आधार पे क्वेश्चंस बनाएंगे ही बनाएंगे हम लोग। अभी इसको पूरा और भी मतलब इसमें काम करेंगे, जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग किए थे। पिछले क्लास में क्या किए थे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का 2 फार्मूला भी बताए थे आपको, याद है? क्या क्या फार्मूला था 2? अगर कोई फंक्शन का डीसी हो, हाँ, जैसे ये एफ ऑफ एक्स का होल पावर एन हो और बगल में उसका डिफरेंशिएशन हो, तो उसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो फंक्शन का जो पावर है वो n+1 बाई n+1 प्लस सी हो जाता है। ये पहला पढ़े थे। और दूसरा हम लोग पढ़े थे क्या, इंटीग्रेशन में अगर 1 बाई फंक्शन हो जाए और इनटू में अगर एफ डैश एक्स डी एक्स हो तो वो क्या होता है ln mod एफ एक्स प्लस सी, जो कि आप पीछे भी देख सकते हैं। ये एक फार्मूला का प्रूफ भी दिए थे हम। ये पहला फार्मूला था एफ एक्स का होल पावर n, और n के जो नीचे है जो भी होगा n के नीचे एफ एक्स, उस एफ एक्स का डिफरेंशिएशन बगल में होना चाहिए। अब वो फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये साइन एक्स होगा तो यहाँ क्या होना चाहिए कॉस एक्स, तब ना डी सी हुआ। यहाँ पे अगर मान लो आपका x का पावर 10 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 10x9, मतलब कहने का मतलब यहाँ ln x हो तो यहाँ क्या होना चाहिए 1/x, मतलब कि फंक्शन और उसका डीसी वहाँ पे साथ में हो। तो आंसर क्या हो जाता है, फंक्शन का पावर n+1/n+1, यानी कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट फंक्शन को लिखना है। ln x है तो ln x को लिखना है, ऊपर में जितना पावर है उसमें 1 जोड़ दीजिए, उसी से डिवाइड कर दीजिए। बस n का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन बच्चा का एराइज हुआ कि नहीं, अगर n का वैल्यू -1 हो जाएगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको फार्मूला क्या बताए थे ये, कि जब n का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा, n का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा, एफ एक्स जो है वो नीचे चला जाएगा, बोलिए, और एफ डैश एक्स डी एक्स होगा। तो उस केस में भी हम बोले थे कि आपका फार्मूला क्या हो जाएगा ln mod एफ एक्स, और इसका प्रूफ भी हम दिए थे। तो जो लोग भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं देख लीजिए। आज जो है हम इन्हीं दोनों फार्मूला का पहले क्या सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, साथ में सब्स्टिट्यूशन से भी इंटीग्रेशन करने सीखेंगे, और लास्ट में हम लोग एक दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कौन सा, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फार्मूला है क्लास 11th का, जो बहुत दिनों से मतलब जंग लगा हुआ है, धूल कण पड़ा हुआ है उस पर, उसको झाड़ के साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भयंकर यूज होने वाला है इंटीग्रेशन में। क्लियर है, कोई दिक्कत? हाँ, एक और बात, जो लोग होमवर्क नहीं बना रहे हैं वो इंटीग्रेशन तो क्या कोई भी चैप्टर बनाने के काबिल नहीं हो पाएंगे। हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के आप लोगों से, क्योंकि आपकी रिजल्ट ही है हमारी पहचान है, मान लीजिए, ठीक है ना। हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप लोग को जितना पढ़ाया जा रहा है उतना का कम से कम होमवर्क, या केवल क्लास में जो करवाया जा रहा है कम से कम उतना भी घर पे जाके खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है ना। क्योंकि इंटीग्रेशन से खाली 1-2 चैप्टर नहीं लिंक है, बहुत सारा चैप्टर लिंक है, तो आपको ही दिक्कत होगी। हम तो आपसे बनवा रिक्वेस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा डांट सकते हैं, थोड़ा नहीं बनाएंगे तो एक आध छड़ी पीट सकते हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं बनाएंगे तो हम और कुछ क्या कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को ना। तो इस बात को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए आप लोग होमवर्क किया कीजिए। जब जैसे मान लीजिए आप लोग पहले आ जाते हैं तो यहाँ बैठ के आप कर लीजिए ना, 1 घंटे में कम से कम 10-15 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। आप लोग झूठ मूठ का मोबाइल लेके कोई चलाता है, कोई शॉर्ट वीडियो देखता है, कोई गेम खेलता है, क्या है इसका मतलब। आपके पास 6-7 महीना बचा हुआ है, आपका मैथ का अगर पोर्सन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बाकी सब सब्जेक्ट पे अंतिम में समय दे पाएंगे। आइए ना सर। तो ये हम लोग पहले ही क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे वाला जो पोर्शन है आपका, जैसे ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे कि नहीं किए थे कल के क्लास में। ये क्वेश्चन हम लोग कराए थे, आपको याद होगा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन को बना पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि घर से पढ़ाई करके आए होंगे ना, घर से पढ़ाई करके आए होंगे ना।
तो ये क्वेश्चंस को आपको बना के दिखाना है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सब लोग बनाएंगे और दिखाएंगे, ठीक है। और हम क्या बोल रहे थे, होमवर्क आप लोग रोज़ बनाइए, नहीं बनाइएगा तकलीफ बढ़ेगी आपकी, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। वेक्टर 3D में इसका यूज नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये पूरे में इस सब का यूज होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये पूरा चैप्टर जो है, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर ही गड़बड़ा जाएगा। उसके बाद सीधे आप समझ में आएगा क्या, वेक्टर एंड 3D, प्रोबेबिलिटी, लीनियर प्रोग्रामिंग, यही सब चैप्टर समझ में आएगा, ठीक ना। चलिए, तो हम वीडियो को पॉज कर रहे हैं, आप लोग का देख लेते हैं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कल के वीडियो में हमारा वीडियो रुक गया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन बनाए थे वो दिख नहीं रहा था, ठीक है। इसलिए दोबारा भी दिया आपको बनाने के लिए कि हम तो देखें कम से कम कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं। तो हमें क्या पता चला, आपसे नहीं बना। आपको हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम क्या करें, आपको आते ही पहले होमवर्क चेक करें 10 मिनट, कि आप घर से पढ़ाई करके आए कि नहीं, वही किया जाए फिर। क्योंकि आप कोचिंग पढ़ेंगे, कोचिंग से घर जाएंगे, घर से स्कूल आएंगे, कुछ पढ़ेंगे नहीं घर पे, तो फिर पढ़ने से क्या मतलब बनती है, समझ रहे हैं आप। फिर आपको यहाँ भी कुछ दिन के बाद समझ में आना बंद हो जाएगा, आप छोड़ देंगे, समझ रहे हैं आप। घर पे जाने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको सेट करना होगा, ये आपको, यहाँ ऑड पावर किसके पास है, ऑड पावर यही है ना। तो ऑड पावर में डीसी सेट किया जाता है। जैसे कि यह साइन क्यूब एक्स है, तो इसको आप साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, और इनटू साइन एक्स, बोलिए। तो ये जो साइन एक्स है हम लास्ट में लिख देंगे, ये जो साइन एक्स है एक ठो, वो हम लास्ट में लिख सकते हैं, सब इनटू में ही है। तो जब सब इनटू में ही है तो ये साइन का क्यूब ही ना होगा। अब इसको हम डीसी की तरह यूज करेंगे, तो सर किसको टी मानेंगे, ऑब्वियसली है कि साइन एक्स डीसी किसका होता है, इसका मतलब हम कॉस एक्स को टी मानेंगे। तो इस कॉस एक्स को टी मानेंगे तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स तो नहीं ना हो पाएगा फिर। तो हम साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये भी कॉस में बदल गया। अब हम कॉस का फिर से टी रख देंगे वैल्यू, समझ रहे हैं आप। और यहाँ कॉस स्क्वायर आपका है पहले से, और इनटू में साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, कॉस एक्स बराबर टी। कॉस स्क्वायर एक्स मत पुट करिएगा, नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे आप। क्या पुट करिएगा, सिर्फ कॉस एक्स बराबर टी। तो कॉस एक्स का डी सी माइनस साइन एक्स और एक्स का डी एक्स, और इधर टी का डी टी। तो यहाँ से साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी टी होगा, बोलिए। तो ये यही ना क्वेश्चन था आपका। तो साइन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी माइनस डी टी, बोलिए। और इंटीग्रेशन अब क्या बन जाएगा बताइए, 1 माइनस कॉस की जगह पे आप क्या रखेंगे, और ये स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा वो, टी स्क्वायर। और अगले ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर एक्स फिर से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। और बगल में तो साइन एक्स डी एक्स हमारे पास खुद मौजूद है माइनस डी टी होने के लिए, तो माइनस को बाहर कर देंगे, और यहाँ डी टी। क्लियर है। अब टी स्क्वायर का गुना करिए, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस टी का पावर 4, और अब इस माइनस को भी अगर अंदर भेजिएगा तो टी का पावर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर डी टी। समझ में आ रही बात। अब देखिए टी का पावर 4 का इंटीग्रेशन, टी का पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का टी का पावर 3/3 प्लस सी। अब टी क्या था, टी तो आपका माना हुआ चीज़ है, क्वेश्चन में थोड़ी कहीं भी टी था। तो टी आप किसको माने हैं, कॉस एक्स को। तो टी के जगह पे आप कॉस एक्स लिख दीजिए, और उसका पावर 5/5 माइनस कॉस एक्स का पावर 3 ना, और बटे में 3 और प्लस सी। मतलब आपका आंसर क्या हो गया,
कॉस का पावर 5x बाई 5 माइनस कॉस का पावर क्यूब x बाई 3 और प्लस c। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? क्लियर है ना? अब अगला क्वेश्चन भी आपको दिए थे, बनवाए थे कल, बस वीडियो बना नहीं था, तो फिर से हम अगला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहे हैं। अभी होमवर्क नहीं, मतलब अभी बनाना है। दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आप सीखिएगा तब इंटीग्रेशन, जब प्रैक्टिस करिएगा। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस की चीज़ होती है। लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, कहीं कॉपी पे पहले ये लिखिए ना, इंटीग्रेशन लिखिए। इंटीग्रेशन प्रैक्टिस की चीज़ है, प्रैक्टिस की चीज़ है, नहीं करने पे नहीं आता है, नहीं करने पर नहीं आता है। और कहीं चिपका दीजिएगा मतलब घर में, ताकि आपको बार बार याद ये दिलाएगा कि भाई इंटीग्रेशन हूँ मैं। प्रैक्टिस करोगे तो आऊँगा, और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं आऊँगा। ठीक है ना? हाँ, समझ रहे हो ना? मोबाइल तो पहले रखो ही बात मोबाइल के प्रोफाइल पे ही गायब हो जाएगा वो सानिया मिर्जा आ जाएगी तुम्हारी। अब देखो ये क्वेश्चन है, कल बताए हैं ना, कल बताए हैं ना? अब ज़रा करिए जल्दी से, फास्ट। जो वीडियो के पीछे है भाई, वीडियो को पॉज करके करें। सीखना है ना, तो वक्त देना पड़ेगा। चलिए अब इसे बना के दिखाइए तो। समझ रहे हैं आप? जब मेरे हाथ चलते हैं इधर, तो दिमाग आपके थोड़ी चल रहे होते हैं। दिमाग किसके चल रहे होते हैं? हमारा। तो आप कैसे सीखोगे? वही दिमाग को घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, तब समय लगता है। कुछ समय के बाद, प्रैक्टिस के बाद आप खुद ही इंटीग्रेशन करने सीख जाओगे। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। देखो, डिनोमिनेटर में अगर तुम फार्मूला लिखने के लिए सोच रहे हो, तुम्हारे पास एक फार्मूला होता है ना, साइन ए प्लस बी का। क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और एक और फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का भी। वो क्या होता है? साइन ए इंटू, तुम्हारा वाला हम सुन के लिख देते हैं, ठीक है? तो यहाँ डिनोमिनेटर को देख के साइन एक्स प्लस ए का अगर फार्मूला लिख दोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा हो जाएगा, और डिनोमिनेटर बड़ा हो गया तो इंटीग्रेशन करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उसके लिए क्या करो कि डिनोमिनेटर का जो x प्लस ए है वो हमें परेशान कर रहा है, ठीक है? तो इसको कुछ मान लो। समझ में आ रही बात? इसको क्या कर लो, कुछ मान लो। यहाँ क्या पुट कर दो? x प्लस ए बराबर t। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx और a का डिफ्रेंशिएशन 0 और t का dt। समझ में आ रही बात? अब हम यहाँ से तुमसे पूछे कि x क्या होगा? x t माइनस ए होगा। अब ये क्वेश्चन किस में तब्दील हो जाएगा? देखो, ये साइन ऑफ x के जगह पे क्या लिख सकते हो तुम? t माइनस है, क्योंकि हम पूरी तरह से क्वेश्चन को t में बदलेंगे। अभी तक इंटीग्रेशन हमारा x में था, अब पूरा t में बदलेगा। तो साइन x के जगह पे t माइनस है, और dx के जगह पे dt लिख देंगे। और डिनोमिनेटर में साइन ऑफ x प्लस ए को ही ना माने थे t, तो वो क्या हो जाएगा? t। अब न्यूमरेटर में तुम्हारा फार्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी का, लेकिन डिनोमिनेटर में तो साइन t ही है, तो डिवाइड करना आसान है। तो ऊपर हम लोग क्या फार्मूला लगा देंगे? साइन ए माइनस बी का। क्या होता है साइन ए माइनस बी? पहले जो है a जो होता है वो साइन में जाता है, फिर कॉस में b जाता है, फिर माइनस कॉस में a आता है और साइन में b जाता है। तो ये क्या बन जाएगा? अब साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बी की जगह पे ए है, और डिवाइडेड बाई
साइन टी। जिनसे नहीं बन रहा है वो घर पे जाके 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, नहीं तो कंपार्टमेंट तो लगेगा ही और उसके बाद तो और हालत ख़राब हो जाता है, क्योंकि कंपार्टमेंट में बच्चे कम जाते हैं, चीटिंग करने का नो चांस। साइन टी शहीद हो गया तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है अब, टी के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी और साइन टी कटेगा तो कॉट टी बनेगा और साइन ए ऐसे ही रह जाएगा, तो साइन ए इंटू कॉट टी और डी टी। अब देखो टी के रेस्पेक्ट में कॉस ए तो कांस्टेंट है ना, बोलो। अब कॉस ए का इंटीग्रेशन मत बोल देना साइन ए, कॉस टी का रहता है, यहाँ कॉस टी रहता ना और तब डी टी रहता, तब हो जाता साइन टी। कॉस ए जो है टी के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नंबर है वो, तो वो बाहर हो जाएगा और केवल इंटीग्रेशन हमको किसका करना रहेगा डी टी का, यानी कि 1 कह सकते हो, 1 इंटू डी टी का, माइनस साइन ए बाहर हो जाएगा और इंटीग्रेशन किसका कॉट टी का, ठीक है ना। तो कॉस ए बाहर और 1 का इंटीग्रेशन टी, समझ में आ रही बात, माइनस, क्योंकि टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है बे, टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो इसीलिए ना इसका इंटीग्रेशन टी हुआ है। अब ये साइन ए बाहर हुआ और कॉट टी का इंटीग्रेशन कल ही पढ़ाए थे, ln मॉड साइन टी, फार्मूला नहीं याद होगा कहानी खत्म। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट टी क्या होता है, ln मॉड साइन टी प्लस सी। अब यहाँ पे हम टी किसको माने थे, टी किसको माने हो, तो यहाँ टी का वैल्यू रख दो, तो ये कॉस ए और ब्रैकेट में टी की जगह पे एक्स प्लस ए, ठीक है, माइनस साइन ए रहेगा और ln मॉड साइन और टी के जगह पे एक्स प्लस ए प्लस सी। बात समझ में आ रही है। अगर इसको गुना करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा आंसर, ए का गुना कॉस ए में होगा तो ए इंटू ए स्क्वायर कैसे वे, कॉस ए को क्वांटिटी पूरा है ना, और प्लस एक्स कॉस ए और माइनस साइन ए और ln मॉड एक्स प्लस ए प्लस सी। ये तुम्हारा आंसर है। समझ गए बात को कि नहीं समझे, ये बताओ। समझ में आया, समझ जाओगे। ऐसा कोई बच्चा नहीं होता है जिसे क्लास में क्वेश्चन बताने पे समझ में ना आए। प्रॉब्लम तब होती है जब वो क्वेश्चन को घर में खुद से ट्राई करता है। अगर हमको यहाँ पे बैठ के तुम लोग तैरने सिखाओगे मुंह से तो हम नहीं तैर लेंगे, लेकिन जब पानी में कूदेंगे तब ना पता चलेगा। समझ में आ रही है बात। इसलिए इस बातों को ध्यान दो, प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, ठीक है ना। कहाँ से, यहाँ से साइन डिवाइड दोनों में हुआ तो साइन टी कट गया, तो इसलिए ना कॉस ए रह गया। इंटू में ना है, ये इंटू में ना है। हाँ तो बीच में माइनस नहीं है, तो माइनस है तो माइनस के पहले को डिवाइड होगा, माइनस के बाद डिवाइड होगा। इंटू में ना है ये सब, माइनस में थोड़ी है कि सब में होगा। अरे भाई ये 4 गुने 8 है, अब बटा में लिखा है 2, तो ये 2 से 4 में भाग दोगे, 8 में भाग दोगे कि बस ऐसे ही काटोगे। हाँ, और यहाँ पे अगर प्लस में अगर 2 + 3 हो जाए तब तो ये 2 को इसमें भी काटना पड़ेगा, इसमें भी काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। अब ये 2 अब दोनों में जाएगा ना, इसमें भी ना, कि खाली एक को काटोगे। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस समझ ही रहे हो। कोई दिक्कत? बता दीजिए, मतलब
ये परेशान कर रहा था x प्लस ए, तो जो हमें परेशान कर रहा था उसको t मान लेंगे। तो x का डिफ्रेंशिएशन dx और t का dt। अब हमको क्वेश्चन में साइन x था, तो x के जगह पे हम क्या देखेंगे, a को हटाना पड़ेगा ना। तो a उधर गया तो t माइनस ए बन गया। तो अब x के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, वही रखे हैं, साइन x के जगह पे t माइनस ए। यहाँ पे साइन ऑफ x प्लस ए क्या है, क्या माने x प्लस ए को, तो t लिखा है। घर पे 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, नहीं आ रहा है तो। हो गया। पढ़ो इसको, क्या लिखा है, नहीं करने पर नहीं आता है। प्रैक्टिस मत करिए। हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन। कौन सा, लास्ट क्वेश्चन। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस 10x। इसे हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। घर पे इत्मीनान से बनाइएगा, ठीक है ना। सोचिएगा, अपना दिमाग खर्चा करिएगा, सॉल्यूशन मत देखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख सकते हैं तो फिर सीख नहीं पाएंगे। पहले आधा घंटा 1 घंटा बर्बाद करिए, वो बर्बाद नहीं होता है, वो सीखने में दिया हुआ समय है। तो जो जो उससे होने वाली गलतियां है वो हमसे दूर हो जाती है। अब जो है आपका ये क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज 7.2। बहुत लोग एक्सरसाइज 7.1 भी नहीं बनाए होंगे अभी, तो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाएंगे पहले कि किस मुहूर्त में बनाएंगे तो आएगा। तो मुहूर्त निकलवाना बंद करिए, नहीं तो एग्ज़ाम मुहूर्त जब निकालेगा ना आपका, तो बस ऐसे देखने वाली मिलेगी नहीं वास्तव में। समझ रहे हैं ना आप। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको तुम 2 तरीक़ा से बना सकते हो। एक तो डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हो और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना सकते हो। हेलो पवन, एक डायरेक्ट फार्मूला से बना सकते हो और एक सब्स्टिट्यूशन से बना सकते हो। सर डायरेक्ट फार्मूला से कैसे होगा वो देखा जाए। आपको एक फार्मूला बताया गया था कि कोई को फंक्शन मानने के बाद क्या उसका डीसी है, तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, इस डिनोमिनेटर पूरे को एफ की तरह ज़रा सोच के देखिए। 1 का डिफ्रेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का 2x। इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, वो है ना ऊपर कि नहीं है। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 ये फंक्शन है और इनटू में यहाँ पे f' है, नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप। तो इसका फार्मूला क्या होता है, ln mod fx प्लस, ये आपको याद करना है कि अगर कोई फंक्शन डिवाइड में हो और उसी डिवाइड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में हो तो उसका आंसर हो जाता है ln, और ये जो fx रहता है वो mod fx बन के अब प्लस c हो जाता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए और सुनिए, मेथड 2 क्या है। मेथड 2 क्या है सर, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड, जिसमें अगर आप फार्मूला भूल गए तो भी बन जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 2x और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है। आप तो ये जानते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dc है, तो आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या पुट कर दीजिएगा, t। तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x और x का dx और बराबर dt। तो 2x dx क्या हो जाएगा, dt बन जाएगा यहाँ से। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप क्या माने हैं, t।
और 2x dx क्या हो जाएगा dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t विथ रिस्पेक्ट टू t क्या होता है ये ln mod t प्लस, अब t क्या था आपका माना हुआ चीज़ है ना, क्वेश्चन में थोड़ी है, प्लस, अब देखो 1 + x² ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो भी कोई फ़र्क नहीं है। मॉड बस नेगेटिव से बचाने का जरिया है, नेगेटिव से बचाने का जरिया है। अब हम खुदे जान गए हैं कि वो पॉजिटिव संख्या है, तो मॉड काहे लगाए। क्लियर है। ऐसे आप किए हैं, ऐसे बोर्ड में कर सकते हैं। बोर्ड में दोनों तरह से कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। हम बोर्डे के लिए पढ़ा रहे हैं ना भाई, आईआईटी के लिए तो हमारा बैच ही अलग है, नहीं जानते हैं आप, समझ रहे ना। आप बोर्ड को आसान मत समझिएगा, आईआईटी का वर्जन बस क्या हो जाता है बोर्ड से थोड़ा और हाई लेवल, लेकिन बोर्ड का नहीं आएगा ना तो आईआईटी का नहीं आ जाएगा आपको। आप आईआईटी बोल दिए मुंह से वो काफ़ी है, आप बोल दिए मुंह से आईआईटी कम नहीं है, आईआईटी का आ जाएगा तो बोर्ड का नहीं आएगा, तुमको लग रहा है। बहुत आसान है। अभी क्लास 11th में मैथ चला रहे हैं, वो लोग को बोल रहे हैं कि भाई बेसिक तक बर्दाश्त कर लो, सर सिलेबस का यह शुरू होगा। हम बोले बेसिक तक खाली बर्दाश्त कर लो, इनइक्वालिटी को बर्दाश्त कर लो, मॉडुलस आ रहा है, लॉगरिथम आ रहा है, ये सब बर्दाश्त कर लो। तो कह रहा है सर दिक्कत है सर। हम बोले तो तुम ही मास्टर बन जाओ, तुम ही आके पढ़ाओ कैसे पढ़ना है। इतना दिन से हम लोग पढ़ा रहे हैं, हम लोग को आइडिया है ना कि क्या क्या चीज़ आपको जानना चाहिए, चाहे आप 12th का मैथ पढ़ रहे हो, चाहे आप आईआईटी का मैथ पढ़ रहे हो। तो बच्चा जो है कहेगा कि नहीं हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, हम तो 12th में वही देवदास बनना चाहते हैं। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन, आप पहचानने सीखिए। किसी को फंक्शन को उसका डीसी नज़र आ रहा है आपको, बताइए क्या नज़र आ रहा है। लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर और वाई में एक्स और डी एक्स तो आप लगाएंगे ही। तो अब जो है आप किसको फंक्शन मानेंगे, लॉग एक्स को। आप मन में सोचिए कि लॉग एक्स हमारा फंक्शन है, तो क्या उस फंक्शन का डीसी इनटू में है डीएक्स के साथ है। 1/x से ना डीसी होता है, तो नहीं है। लॉग ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है तो इनटू में उसका डीसी नहीं है जी साहब। आप समझ नहीं रहे हम क्या कह रहे हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि आप कुछ देर के लिए इसको fx की तरह सोचिए, तो ये fx का पावर 2 बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हम बोलेंगे कि इसी fx का यहाँ डीसी नहीं है क्या, तो fx log x है। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है सर 1/x। अब बताओ डिफ्रेंशिएशन नहीं यूज हो रहा है, हम कहेंगे नहीं बेटा डिफ्रेंशिएशन है, काम पढ़ा देंगे, तो हम चुतिया बना रहे हैं तुमको और तुम बन रहे हो, हम क्या कर सकते हैं उसमें। अभी 2 बच्चे आए थे यूपी बोर्ड के, हम बोले थे अभी बैच में आ जाओगे तो भाग जाओगे, अभी बैच में मत आना, अभी 1 बजे आओ, 2-3 दिन में तुम लोग को पहले इधर पढ़ा देते हैं डिफ्रेंशिएशन वाला पार्ट, इंटीग्रेशन वाला पार्ट, तब क्लास में आना। समझ रहे हो बात को। आज जो कहने का मतलब है हम पढ़ाते हैं, हम बुड़बक नहीं बनाते हैं। तो हम जब पढ़ाते हैं तो पढ़ने वाला ही बच्चा रुकेगा, जो थोड़ा बहुत पढ़ने शुरू कर दिया है वो रुक जाएगा, आज जो पढ़ना एकदम ही नहीं शुरू किया वो आज नहीं तो कल धोखा दे देगा हमको। समझ रहे बात को। चलिए तो अब क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आंसर, fx का होल पावर 2 + 1/2 + 1 प्लस, तो भैया आप डायरेक्ट करो ना, fx क्या माने हो आप, तो क्या हो जाएगा आंसर log ऑफ x, यही ना फंक्शन है, इसका पावर 3
अब बटे 3 प्लस सी, हो गया आंसर। समझ में आ रही बात? मेथड 2 क्या है सर? सर मेथड 2 बताइए। बाई सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ x का पावर 2 है और बाई में x dx है। हम कहेंगे कि भाई तुम log ऑफ x को क्या मान लो? t मान लो। तो log ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन 1/x और x का dx बराबर dt। तो 1/x dx नहीं है क्या इसमें? ये पूरा कहानी किस में बदल जाएगा? dt में। और log x को तो t माने ही हो, तो ये t का स्क्वायर बनेगा ना, क्योंकि तुम log x को t माने हो, स्क्वायर तो पहले से ऑलरेडी है। और यहाँ पे dt, तो t स्क्वायर का t के रेस्पेक्ट में, और t क्या था? log ऑफ x का पावर और बटे में प्लस। आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों से बनेगा, दोनों से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बच्चों को परेशानी हो रही थी देख के, अभी भी कल बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं बनाएंगे। काहे कि वो गीता पे हाथ रख के कसम खा लिए हैं कि घर पे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, घर पे तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। अरे हाथों डाल दोगे तो करंट नहीं मारेगा, काहे लिए चिंता करते? तो ये समझ रहे हो आप? कुछ लोग क्या कर लिए हैं, मतलब वो इतने अपने आप को बिजी कर लिए हैं ना इधर उधर, कि उनको ये सोचने दिमाग में आता ही नहीं है कि हमें घर पे होमवर्क भी दिया गया है। एक होता है ना कि दिमाग घर पे जाने के बाद सर होमवर्क दिए होंगे, फिजिक्स वाले सर, चाहे मैथ वाले सर, चाहे केमिस्ट्री वाले सर, वो अपने आप को इतने बिजी कर लिए हैं अपने टाइम को कि वो टाइम के अनुसार वो अपने आप को ढाल लेते हैं। हर बात में, हर 2 मिनट में मोबाइल उठेगा ज़रूर, उसके लिए कोई नहीं रोक छेक है। बदलिए अपने आप को। सब लोग को बोल रहे हैं 6 महीना बचा हुआ है, अभी प्रवचन दे रहे हैं, बाद में ये प्रवचन भी काम नहीं आएगा। कहोगे सर आप तो सही ही कह रहे थे, फिर रिजल्टो आ जाएगा वैसे ही। अभी इंटीग्रेशन का शुरुआती फेज है, दबा के मेहनत करिए। इसमें से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, आप भी हैं उस एग्जाम्पल में, और आप अगर मेहनत करिएगा ना तो हम कह रहे हैं कि आप टॉप आइएगा। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x को बाहर निकाल लेते हैं। तो x को बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस log x बनेगा ना। आप देखिए कि किसी को फंक्शन मानने पे उसका डीसी है, किसी को फंक्शन मानने पे उसका डीसी है। सोचिए, log x को पूरा मत मानिए, केवल log x को मत मानिए ना, ना ये पूरा को मानिए। इस पूरे को t मान के मन में सोचिए कि अगर इस पूरे को हम t मानते हैं तो हमारा 1 के बाई में फंक्शन होगा। ये फंक्शन मानते हैं तो इस फंक्शन का डीसी इंटू में है कि नहीं? ओहो ओहो ओहो, ये हम एक ठोस कहाँ चला गया? तो इसमें क्या है वो क्या बताएं हम? अरे बाप रे बाप, कहाँ चला गया तू रे? एक्स तू कहाँ चला गया? समझ गया कि नहीं बे? अरे एक्स कॉमन है बे। ओ तोरी, ध्यान इधर दे, ध्यान तू कैटरीना और आलिया पे दे रहा है, दोनों की हो गई शादी। एक्स कॉमन ले लिए 1 प्लस, मेरे को अब ध्यान दो, कैटरीना और आलिया याद थी, अब दोनों की हो गई शादी। अब हम सोच रहे किसको याद रखें। अब कायरा का भी शादी हो गया, वो भी गई। अब कौन बाकी है? हाँ, श्रद्धा बाकी है, अभी कृति सेनन भी बाकी है, और वो सनी लियोनी। हाँ सर, उसका मत पूछिए सर। 1 प्लस log x, अगर आप इसको कुछ देर के लिए फंक्शन मानते हैं
इसको कुछ देर के लिए फंक्शन मानते हैं, तो आप मन में सोचिए कि क्या इसको फंक्शन मानने के बाद हमें इनटू में डिफरेंशिएशन सेट है कि नहीं है। इस पूरे को फंक्शन मानिए और डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ऐसा होगा एफ डेस एक्स क्या आएगा बताइए। 1 का 0 log x का 1/x dx है कि नहीं है। इसका मतलब इसको फंक्शन मानने से हमारा डी बगल में है कि नहीं है। अगर है तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर क्या लिख देंगे, ln mod fx के नाम में ही है 1 + log of x प्लस सी, डायरेक्ट आंसर हो गया। मेथड 2 क्या एग्जिस्ट करता है, दोनों हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आप जिससे पचा लें, आपका जिससे पच जाए, दोनों सही आपको पूल नंबर मिलने वाला है। क्या कहेंगे भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + log x और इनटू में हम 1/x dx कर दिए, हो जाएगा। इसको टी मान लीजिएगा, हो जाएगा ना। आगे बढ़े जी सर। अब आप बताइए किस में दिक्कत है, इसमें पांचवें में हो 5वें में। अच्छा, साइन ऑफ ax + b और इनटू में कॉस ऑफ, क्या बोले आप, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा। क्या सर, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला यूज होगा सर, वो क्या चीज़ होता है सर वो सब क्या चीज़ होता है सर। अबे साइन थीटा इंटू, दोनों सेम है ना, पहले ये भी तो सोचो दोनों क्या है। तो साइन थीटा कॉस थीटा के साथ अगर 2 होता है तो ये साइन 2 थीटा बन जाता है। तो सोचो दू 1 और आता तो नहीं कर लेते, सोचो ना, हाई नहीं होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो, माइनस कॉस बस डिवाइडेड बाई ए, नहीं होता। लेकिन बेचारा ये एगो इंटू में आके हमें परेशान कर दिया, करे कि नहीं किया। अब इस परेशानी को दूर करने के लिए हम कहे, अच्छा तू 2 गो को हम एगो बनाने जानते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा एगो नहीं बन गया। लेकिन उसके लिए यहाँ पे सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। तो सेम तो है, ये है, लेकिन फिर तो यहाँ 2 होना जरूरी है। 2 तो हमारे घर का है भाई, उसको तो कभी भी बैलेंस कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या बन गया, ओहो साइन 2 थीटा बना। थीटा के जगह पे यही ना थीटा माने हो। तुम्हारा जो इंटीग्रेशन है ना, वो क्लास 8 का चीज़ यूज करवा लेता है। वो सर कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ q√(x) का पावर 4, तब तुम्हें आना चाहिए कि पहले x का पावर 4/3 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद x का पावर 4/3 + 1/4/3 + 1। तो ये आना चाहिए ना कि इसको ये लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन का पोर्शन है, ये इंटीग्रेशन का पोर्शन है जी। इसको x का पावर 4/3 लिखना, ये क्लास 8th का पोर्शन है। और ये क्वेश्चन बच्चा 12th का पूछता है हमसे, सर ये कैसे हो गया भाई। क्लास 8th में जो तुम्हें दिखी थी उससे जाके पूछ, उसी के चलते ना तू नहीं पढ़ रहा था। बताएगी वो, धोखा दी है कि तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे थे, तुम्हें लग रहा था कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बड़ा कंफ्यूजन है, लोगों को लगता है ना कि हम दूसरे को धोखा दे रहे हैं, वो तुम खुद को दे रहे हो। एक दिन वक्त तुम्हें समझाएगा कि तुम किसको धोखा दे रहे थे। लोग दूसरे को धोखा देते ही नहीं है, लोग अपने आप को धोखा देते हैं। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो धोखा दे रहे मोबाइल चला के, और बाद में कह रहे टीचर है बढ़िया नहीं है। अब बताओ, यहाँ पे तो सबसे पहले हेलो सबसे पहले इंटीग्रेशन आप 2 को अंदर भेजो, 2ax + 2b। अब ये लीनियर है कि नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, भाग माइनस कॉस, तो माइनस बाहर लिख सकते हैं ना। और 2ax +
बस अपॉन एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो -1/4 है और कॉस किसका आंसर नहीं आ रहा था प्रिंस? प्रिंस हाँ सर। तुम्हारा नाम गौरव मैच किया देखो आ गया आ गया आ गया दिल चुराने तू मैम की मम्मी है। आ गया सर मैच कर गया आ गया आंसर आ गया ना? कहना क्या चाहते हो? समझ गए? कोई दिक्कत है? चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब कोई क्वेश्चन में तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ किस क्वेश्चन में तुम्हें परेशानी जैसा लग रहा है? सातवां देखा जाए। सातवां ओ सातवां अच्छा वो सांभा वाला भाई तेरे को कौन परेशान कर रहा है ये बता। अच्छा 7 हो गया ना? 7 सीख लोगे तो नहीं समझोगे। नहीं सर 2 वाला बताइए। 7 वाला में आता है सर। यहाँ 7 रहेगा ना सर? सर यहाँ 7 रहेगा तो मेरे को आता है सर। 2 रहेगा तो नहीं आता है सर। 2 वाला बता दो आप। मज़ा आ रहा है आज हमको। अरे भाई दोनों से भी चीज़ है, दोनों में से कोई सीख ले। पहले तो ये बता एक तुम्हें कौन परेशान कर रहा है? हम तो सीधा गणित जानते हैं कि जो परेशान करता है उसको टी मान ले। x + 2 को टी मान लो। और अगर वो भी दिक्कत है अंडर रूट से तो उसको टी स्क्वायर मान लो। बाहर आ जाएगा। नहीं समझे? हमने बोला कि x + 2 अंडर रूट में परेशानी दे रहा है, इसको टी स्क्वायर मान लो। x का डिफरेंशिएशन dx और 2 का क्या बन गया ये 2t dt बे। टी स्क्वायर का 2t हुआ और t का dt हुआ। अब dx क्या बन जाएगा? dx क्या बन जाएगा? 2t dt और x यहाँ से बताओ x यहाँ से x बताओ x हो अरे अरे करोगे तुम्हारे अरे अरे करने में क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। ये t हुआ x हुआ और अंडर रूट x + 2 में तो तुम x + 2 को टी स्क्वायर माने हो तो अंडर रूट से क्या बाहरी निकलेगा? टी बाहरी निकलेगा। लिख दे डायरेक्ट। इतना बोल दिए तो लिखना ही चाहिए। समझा दिए ना भाई कि अंडर रूट में टी स्क्वायर होगा तो अंडर रूट से बाहर टी आएगा। अरे सर ये तो बड़ी आसान हो गया। 2t का गुना होगा तो 2t हो जाएगा कि 2t स्क्वायर जी। अगल बगल में टी स्क्वायर -2 सर 2t का पावर 4 - 2 दूना 4t स्क्वायर। सर इससे आसान इंटीग्रेशन तो आप कभी नहीं देखे होंगे। देखे हैं? तो क्या होगा आंसर जी? 2 × t का पावर ओहो 3 भी बोल दिया है को। कमाल है। तो देखो 3 लिखवा दिया हमसे 5 और यहाँ पे -4 t का पावर 3 भाई 3 प्लस c। अब यहीं पे कौन आंसर छोड़ देगा सर? अरे t तो तुम न माने थे। कौन बोला था तुम t मानो? तो t को चेंज करो। यहाँ से t क्या आएगा बताओ सर? t बराबर आएगा अंडर रूट x + 2। अब बहुत दिक्कत है सर। t का पावर 5 लिखना है सर। कैसे लिख के? अब वही बोलेंगे क्लास 8 वाली बात। सर क्या बताएं क्लास 8 में कौन नज़र आया था? आप देखते ना तो आप भी नहीं पढ़ पाते सर। अब इधर देखो इधर t के जगह पे क्या आएगा ये बताओ पहले। अंडर रूट x + 2 तो लिख दो। t के जगह पे अंडर रूट और पावर में 5। क्या दिक्कत? नीचे में -4/3 t के जगह पे अंडर रूट और पावर 3 और प्लस c। क्लियर है? अब ये तो जानते हो कि जो यहाँ छुपा रहता है यहाँ पे वो कहाँ जाता है?
पावर के डिवाइड में? डिवाइड में। अच्छे यस सर, बोलने पे याद आएगा, बोलने पे याद आएगा। अच्छे सर, ओहो क्या होगा सर बताइएगा? 2/5 और x + 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 और x + 2 का पावर 3/2 और प्लस यही है आंसर। विश्वास करिए, भरोसा रखिए। समझ गए बात को? अब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो इंटीग्रेशन तो आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कैसे कर लेंगे? यहाँ पे तो आपको सीखना पड़ेगा ना कि ये अंडर रूट में है तो ये बटा में 2 जाता है। आपको ये सीखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे पावर 3 है तो ये जो है यहाँ जो छुपा रहता है वो क्या छुपा रहता है जी? तो ये 2 जो है वो बटे में जाता है। ये तो आप यहीं पे ना सीखिएगा। समझ रहे बात को? प्रैक्टिस करिए, नहीं करिएगा तो नहीं सीखिएगा। इस साइड के तीसरे लाइन को बताइए, देखिए ना। इस पे ये सर मतलब किसमें कितना 2t का t में गुना हुआ तो 2t² एक तरफ कर लिए और t² - 2 को ब्रैकेट में कर लिए। अच्छा ठीक है। अब इसका गुना इसमें किए, इसका गुना इसमें किए। और बताएं? सही है सर। क्या बोल रहे हो? हाँ यहाँ पे ना क्या दिक्कत है यहाँ पे? हाँ हाँ, तुम्हें विश्वास नहीं है? लिख देता हूँ मैं। ये क्या है? x है, देख लो, यहाँ से देख लो x है। और कोई दिक्कत? समस्या दूर? और कोई क्वेश्चन में दिक्कत? अब सुनो, ये क्वेश्चन में हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे तो प्रैक्टिस तुम्हारी होगी क्या? हमारी होगी ना? तो हमसे करवाओगे? हाँ, तुम्हें करनी है प्रैक्टिस और घर पे करके आना। समझ रहे हो ना बात को? और वो पैसा वैसा जमा किए? सर ये लास्ट में पूछ के ना दुखी कर देते हैं आप, ये मत पूछा करिए सर। सर लास्ट में जो आप पूछे ना वो नहीं समझ में आता है सर। मैं कहानी हो गई सीता का केकरा से बह रहे, रामायण खत्म हो गए। सीता जी कौन थी? तो देखिए अभी आप लोगों का बहुत कुछ बाकी है। इसमें से देखिए हम बता रहे हैं, इसमें हम पहले सबसे पहले सबका एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे। अगर वो क्वेश्चन बच्चा नहीं बनाया होगा तो हम उसको एक क्वेश्चन नहीं बताने वाले। हाँ, एक क्वेश्चन अगर नहीं बनाया होगा तो नहीं बताएंगे। पहले क्वेश्चन को ट्राई करिए, बिल्कुल पूरा करना है। आपको क्या लग रहा है? आपके पास बहुत समय है। पूरा ये एक्सरसाइज 7.2 तक दे रहे हैं आपको। अभी इतना ही नहीं है, इधर भी होगा। क्या वो क्वेश्चन है जी? देखो यहाँ पे देखो, ये 32 को इधर हो गया 18 से। उसके बाद फिर तुम्हारा इधर भी है, गिन लिया हो ना? हाँ, कम से कम गिना करो। ये पूरा क्वेश्चन क्या करना है आपको? उतारना नहीं है बे। क्या क्या मतलब हमारे पास है, क्या बताए? हो गया, समझ गए? अब देखो ये जो है ना, ये असली चीज़ है, ये असली चीज़ है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। यही से ट्रिग्नोमेट्री का वो सारा फार्मूला जो इंटीग्रेशन में फ्रीक्वेंटली यूज होता है पढ़ाया जाएगा। और आप लोग एकदम चार्ट बना के जो भी बोल रहे हैं याद करने के लिए उसे याद करिए। कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 होगा। कॉस का ग्राफ जानते हो? हाँ, ऐसे होता है, ठीक ना? ये 0 है और ये है, यहाँ पे क्या होता है? π/2। यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 3π/2। और आगे जाओगे तो यहाँ पे तो 2π पे कितना ऊपर गए हो?
तो इसीलिए कॉस में जब हम 2 पाई रखते हैं तो वो वैल्यू क्या दे देता है, 1 दे देता है। हाँ, पाई पे -1 देगा। जैसे अगर कोई पूछेगा कि कॉस पाई कितना होगा तो -1 होगा। कॉस 180 डिग्री कितना होगा तो पाई को ही ना बोलते हो, तो -1 होगा। समझ गए? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगले क्लास में।